नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अप्रतिम दीक्षित, एमएस ऑर्थोपेडिक्स, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, बालाजी हॉस्पिटल चंद्रपुर। जो लोग ये सब वीडियो देख रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो का संदर्भ है 31 मई को सेलिब्रेट किया जाने वाला वर्ल्ड नो टोबैको डे। आज इस वर्ल्ड नो टोबैको डे के उपलक्ष्य में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा तंबाकू और ऑर्थोपेडिक्स, टोबैको एंड ऑर्थोपेडिक्स। देखिए, मोटे तौर पे पिछले कुछ दशकों में तंबाकू का सेवन तो कम हुआ है, पर देश के जिस हिस्से में जहां मैं काम करता हूं, वहां पे स्मोकेबल टोबैको का सेवन कम हुआ है, बल्कि चूएबल टोबैको का सेवन बढ़ा है। चूएबल टोबैको से मेरा मतलब है खाया जा सकने वाला, चबाया जा सकने वाला तंबाकू, जर्दा, या फिर सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म जो यहाँ सेंट्रल इंडिया में है, खर्रा। और इंटरेस्टिंग बात, जब हम और डेटा इसका जब मैंने जमा किया, जब मैंने और पेपर्स पढ़े, जब और जर्नल्स पढ़ी, रिसर्च पेपर्स पढ़े, तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें समझ में आया, इसमें देखा गया कि जैसे जैसे व्यक्ति का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे जैसे उसका सामाजिक और आर्थिक स्टेटस कम होता है, तो वैसे ही उसका तंबाकू सेवन करने की प्रोपेंसिटी, तंबाकू सेवन करने की उसकी क्षमता उस अधिक से अधिक होती जाती है। इसका मतलब तंबाकू का जो नुकसान है, तंबाकू के जो इफेक्ट्स हैं आपकी हेल्थ के ऊपर, वो गरीबों में, या फिर जो लोग, ऐसे लोग जो हेल्थ पे और खर्चा करने के केपेबल नहीं है, और खर्चा करना उनकी हैसियत में नहीं है, इन पे तंबाकू का असर ज्यादा हो रहा है, जो कि हमारे लिए चिंता करने वाली बात है। दोस्तों, जन जागृति इतनी है आजकल, लोग जानने लगे हैं तंबाकू से क्या क्या होता है। तंबाकू से कई चीजें होती हैं। अमूमन सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस होती हैं, हार्ट डिसीज होती है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, मतलब लकवा हो सकता है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीजेस हो सकती हैं, जिसके कारण आपकी उंगलियां, पैरों की उंगलियां, पैर या फिर हाथों की उंगलियां को बुरे से बुरे स्टेज में काटने का भी बारी आ सकती है। अन्य काफी कैंसर्स भी होते हैं, हम सब जानते हैं। मोस्ट कॉमन लंग कैंसर होता है तंबाकू की वजह से, तंबाकू स्मोकिंग की वजह से। ब्लैडर कैंसर होता है, सर्विक्स कैंसर होता है, ओरोफेरिंग्स यानी हमारा मुंह का कैंसर होता है, कोलॉन यानी हमारी बड़ी अतड़ी का कैंसर होता है, ईसोफेगस का कैंसर होता है, पैनक्रियास का भी कैंसर होता है। देखिए, जैसे मैंने कहा, पिछले कई दशकों से, पिछले कुछ दशकों से हमारी सरकार और काफी सामाजिक संगठन के माध्यम से जो जन जागृति हुई है, उससे लोगों में तंबाकू, चाहे वो सिगरेट हो, खर्रा हो, और अन्य प्रकार के च्यूएबल टोबैको हो, उनकी वजह से होने वाले जो एडवर्स इफेक्ट है, जो बुरे, हमारे शरीर पे होने वाले बुरे असर हैं, उनकी जागृति हुई है। उसके बारे में लोगों में इंफॉर्मेशन बढ़ी है। बट आज भी लोगों को हार्ट, लंग और जो कैंसर के खतरे के बारे में ज्यादा पता है, और बाकी सिस्टम्स पे जो खतरा होता है बॉडी में, और जो असर करता है तंबाकू, उसके बारे में लोग कम जानते हैं। पिछले 15 से 20 सालों में काफी रिसर्च हुई है इसके ऊपर, काफी लोगों ने डेटा इकट्ठा किया है। उसके बल पे हड्डी और स्नायु, मतलब अस्थि व्यंग सिस्टम जो है हमारा, हड्डी और मांसपेशियां, इस पे भी जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं, इस पे भी जो बुरे हम लोगों ने इफेक्ट्स देखे हैं, उसके बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन सामने आई। तो इस प्रकार है, सबसे पहले तो हमारी हड्डी का बोन मास डेंसिटी, मतलब हमारी हड्डी का घनत्व, हमारी हड्डियों की मजबूती जो होती है, वो तंबाकू की वजह से कम है। और जितने अधिक वर्ष, जितने अधिक मात्रा में हम तंबाकू का सेवन करेंगे, ये उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीनिंग, यदि हमारा सेवन अधिक होगा तो हमारी हड्डियां अधिक कमजोर होगी। दूसरी बात, घनत्व जैसे जैसे कम होगा, तो बहुत ही लॉजिकल बात है, घनत्व कम होने के कारण जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनका रेट बढ़ जाएगा। पर्टिकुलरली हमारे स्पाइन, मतलब हमारे बैक में होने वाले फ्रैक्चर्स, और हमारे हिप के फ्रैक्चर्स, हमारे कूल्हे के, जिसे मराठी में कहते हैं खुब्याचा सांधा, उसके भी फ्रैक्चर्स बढ़ जाते हैं। तीसरी जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वो है हड्डी टूटने के बाद हड्डी जुड़ती नहीं। देखिए, सोचिए, अगर आपकी हड्डी का घनत्व कम होगा, मजबूती कम होगी, तो हड्डी टूटने के बाद जोड़ने के लिए भी बॉडी को उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी घनत्व नॉर्मलाइज करने के लिए। पर तंबाकू के कारण जो बॉडी करने में असमर्थ होगी, और हड्डी नहीं जुड़ने का चांस बढ़ जाएगा।
चौथा है दोस्तों, यदि किसी वजह से आपको हड्डी का कोई ऑपरेशन करना पड़ता है तो उसके बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशंस उससे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेशन के बावजूद हड्डी का न जुड़ना, ऑपरेशन के बाद जंतु संसर्ग होना, मतलब ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन होना, और ऑपरेशन यदि ओपन फ्रैक्चर हो, फ्रैक्चर जो कि खुल गया हो वैसा हो, और उस पर प्लास्टिक सर्जरी की जाए, फॉर एग्जाम्पल फ्लैप सर्जरी की जाए, तो उसका फेलियर के चांसेस, उसके खराब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों कई अस्थिजन्य समस्याएं हो सकती हैं, कई ऑर्थोपेडिक समस्याएं हो सकती हैं। जैसे तंबाकू सेवन करने वालों में जब हम लोगों ने देखा, डेटा इकट्ठा किया, तो पाया कि नेक पेन और बैक पेन का जो इंसिडेंस है वो बहुत ज्यादा है ऐसे व्यक्तियों की तुलना में जो तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं। इंसिडेंस का मतलब बैक पेन और नेक पेन का जो अकरेंस है, का जो होने की संख्या है, वो बहुत ज्यादा है तंबाकू न सेवन करने वालों से। दूसरा है शोल्डर का रोटेटर कफ जो होता है। हमारे शोल्डर के बाजू में भगवान ने 4 मसल्स बनाई हैं, 4 स्नायु बनाए हैं जो हमारी शोल्डर को पकड़ के रखते हैं। यदि वो स्नायु कमजोर हो गए तो हमारा शोल्डर स्टेबल नहीं रहता, और हम काफी काम जो होते हैं दैनंदिन के वो हम नहीं कर पाते। तो वो जो कफ को कहा जाता है शोल्डर रोटेटर कफ, तो उसकी प्रॉब्लम्स, उसका डिसफंक्शन, उसका टीयर, ये सब प्रॉब्लम्स भी तंबाकू सेवन करने वाले लोगों में अधिक पाए गए। तीसरा देखा गया है कि जो लोग तंबाकू के सेवन करते हैं उनको ऑटो इम्यून डिसीजेस, मतलब ऐसी बीमारी जिसमें बॉडी खुद के सेल्स को, खुद के टिश्यूज पे हमला करने लगे और खुद के टिश्यूज को फौरन समझ के मारना चालू कर दे, ऐसी बीमारियों का भी रेट बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पे एसएलई, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस, एंड आमवात, जिसे हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले भी कहा दोस्तों, हड्डी के जो ऑपरेशन के होने के बाद होने वाली समस्याएं होती हैं वो भी तंबाकू सेवन करने वालों में अधिक। जैसे जिन लोगों को हिप या नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ी हो, उन लोगों में हिप या नी रिप्लेसमेंट के पश्चात अगर इन्फेक्शन हो जाए, वुंड हीलिंग का जो प्रॉब्लम्स है, मतलब अगर उनका टाका भरे ना, टाका गीला पड़ जाए, और निमोनिया हो जाए, मतलब लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए, तो ये सब 2-3 जो कंडीशंस हैं, ये तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्तियों में अधिक होती हैं। जिन 2 लोग तंबाकू का सेवन नहीं करते उनको ऑपरेशन के बाद ये सब प्रॉब्लम्स आने का खतरा तंबाकू सेवन करने वालों की तुलना में बहुत कम होता है। दूसरा दोस्तों, ऑपरेशन के 30 दिन के बाद जो संभावित कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिनके बारे में हर पेशेंट को ऑपरेशन के पहले भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसे ऑपरेशन के बाद वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ना, हार्ट अटैक आना, स्ट्रोक होना मतलब लकवा मारना, बॉडी में इन्फेक्शन का फैलना, और बहुत ही रेयर केसेस में डेथ होना। ये जो बुरे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि ऑपरेशन के बाद किसी को भी हो सकते हैं, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस यदि तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ होता है तो उसमें तंबाकू न सेवन करने वाले व्यक्ति की तुलना में ज्यादा होते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, हड्डी न जुड़ना तंबाकू सेवन की वजह से, और यदि स्पाइन का ऑपरेशन किया जाए, स्पाइन में किसी को बैक पेन है, वो बहुत सीवियर है, अथवा किसी का स्पाइन का फ्रैक्चर हो गया है जिसके लिए फ्यूजन का ऑपरेशन किया गया है, ऐसी चीजों के लिए जब ऑपरेशन होता है तो उसके बाद भी ऑपरेशन का सक्सेसफुल ना होना और ऑपरेशन के बाद भी तकलीफ का होना, ऐसा भी तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्तियों में हो सकता है। ऑपरेशन के दरमियान भी खून ज्यादा बहता है इन लोगों में, और ब्लड लॉस ज्यादा होने के कारण ब्लड लगाने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। एंड और पांचवी चीज, रिकरेंस ऑफ योर स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क मतलब जब हमारी कमर की कोई नस लग जाती है जिसके कारण पैरों में हमको बिजली के जैसा दर्द होता है, करंट लगे जैसा दर्द होता है, जिसे आम लैंग्वेज में आजकल लोग शियाटिका कहते हैं। इसके लिए जब सर्जरी हो तो भी उस सर्जरी के बाद भी उस सर्जरी के अनसक्सेसफुल होने की, फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये साइड इफेक्ट्स जो मैंने आपको बताए, ये तो काफी है तंबाकू सेवन करने वालों में, पर एक अच्छी बात यह है कि ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के कुछ दिनों पहले यदि तंबाकू का सेवन बंद कर दिया जाए तो इन सब साइड इफेक्ट्स का प्रमाण बहुत कम हो जाता है। इसके लिए मैं, मेरे जो सारे पेशेंट्स होते हैं उनको तो तंबाकू
बंद करने की स्ट्रिक्ट सूचना देता ही हूँ। और जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें मुझे हड्डी नहीं जुड़ी है और दूसरी बार ऑपरेशन करने की आवश्यकता होती है, इन लोगों से मैं उनकी भाषा में लिखा के लेता हूँ कि उन्हें तंबाकू का सेवन नहीं करना है, तभी मैं उनका ऑपरेशन करूँगा। इसलिए दोस्तों, मेरी आप सभी से विनती है कि तंबाकू का सेवन न करें। तंबाकू, जर्दा, खर्रा जैसे च्यूएबल टोबैको और स्मोकेबल टोबैको, मतलब जो धुएँ के माध्यम से लिए जाते हैं, जैसे सिगरेट या बीड़ी, इनमें से किसी चीज़ का सेवन ना करें। ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। हार्ट, लंग, दिमाग, बॉडी के अन्य सिस्टम पे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम सभी अब जानते हैं, और हड्डी पे भी इसका कितना बुरा असर होता है, इसके बारे में भी मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी है। यदि इन सब चीज़ों का आप सेवन करते हैं, आज ही बंद करें। यदि आपको इसमें बंद करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी अच्छे व्यसन मुक्ति सेंटर में कॉन्टैक्ट करें या फिर अपने डॉक्टर से मिलें। थैंक यू।